हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीरज कश्यप। आई एम स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये है प्राइवेट डिफेंस का पार्ट 2 वीडियो। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था जो लेक्चर नंबर 8 है हमारा, जो लेक्चर नंबर 8 है उसमें हमने पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 96 टू 99 तक। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख लो। यहाँ से हम सेक्शन 100 से 106 तक का करेंगे, ठीक है। तो आज चलिए शुरू करता हूँ मैं। प्राइवेट डिफेंस के ऊपर ही टॉपिक है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 100 देखते हैं। सेक्शन 100 क्या कहता है इसको समझते हैं, और इसको हम बाइफरकेट करेंगे पॉइंट्स में कि क्या कहता है एक्चुअली में, क्योंकि सेक्शन 100 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्टली तो सेक्शन नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ इसके जो प्रोविजन है वो आपसे पूछ सकता है MCQ के फॉर्म में या फिर लीगल रीजनिंग के फॉर्म में। तो क्या कहता है सेक्शन 100, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। जब आपका जो प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है, ठीक है, वो एक्सटेंड करता है डेथ के लिए भी। जैसे इसको समझते हैं क्या कहता है। फर्स्टली सच एन एजॉल्ट, और ये कब एक्सटेंड होगा, इसका कहने का मतलब आप प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर सकते हो अगर मान के चलो प्राइवेट डिफेंस करते हुए आपकी उसकी वजह से किसी सामने वाले का डेथ हो जाता है। ये सेक्शन 100 में दिया हुआ है। और ऐसा आप कब कर सकते हैं उसको हम समझते हैं। फर्स्टली यहाँ देखो पॉइंट नंबर 1, सच एन एजॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज बी द कंसिक्वेंसेस ऑफ सच एजॉल्ट। मान के चलो कोई इंसान आपके साथ एजॉल्ट करता है आपके साथ, ठीक है, और वो एजॉल्ट ऐसा है कि उस एजॉल्ट की वजह से उसका कंसिक्वेंस क्या हो सकता है, मौत भी हो सकती है आपकी। तो उस केस में आप प्राइवेट डिफेंस का क्लेम कर सकते हो, प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो फर्स्ट है एजॉल्ट के केस में। और एजॉल्ट ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से आपकी मौत हो सकती है, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ होना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सच एन एजॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द कंसिक्वेंस ऑफ द सच एजॉल्ट। फर्स्ट केस में क्या था, एजॉल्ट जो है उसमें एप्रीहेंशन ऑफ डेथ होना चाहिए। सेकंड क्या है, एजॉल्ट ही है लेकिन उसमें ग्रीवियस हर्ट भी अगर आपको लगता है उसकी वजह से हो सकता है तो भी आप प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, एन एजॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। ऐसा एजॉल्ट जिससे सामने वाले का इंटेंशन रेप करने का हो या एज सच हो, तो आप भी उस टाइम पे भी प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, एन एजॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। लस्ट की वजह से जो अननेचुरल लस्ट है और इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए, उस केस में भी आप प्राइवेट डिफेंस अंडर सेक्शन 100 क्लेम कर सकते हो। अगर सामने वाले की मौत हो जाए तो भी आपको क्लेम मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग, ठीक है। किडनैपिंग के केस में या अबडक्टिंग के केस में अगर एजॉल्ट करके आपको किडनैप किया जाता है या कोशिश किया जाता है या अबडक्ट किया जाता है, उस केस में भी आप प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर सकते हो अगर उस प्राइवेट डिफेंस के दौरान सामने वाले की मौत हो जाती है तो। सिक्स पॉइंट क्या है, एन एजॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के केस में अंडर सर्कमस्टांसेस विच मे रीजनेबली कॉज हिम टू एप्रीहेंड that he will be unable to have recourse to the public authority for his release। अगर मान के चलो अनलॉफुल कन्फाइन यानी रॉन्गफुली कन्फाइंड किया जाता है और आपके पास अथॉरिटी नहीं, आपके पास ये मौका नहीं दिया जाता है कि आप किसी पब्लिक अथॉरिटी को मतलब कांटेक्ट कर पाओ, ठीक है, उस केस में, और एजॉल्ट हो रहा, सभी में एजॉल्ट लिखा हुआ, ध्यान देना, सिर्फ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होना आप प्राइवेट डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते हो, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के साथ एजॉल्ट होना जरूरी है, ठीक है। कमिटिंग रेप के साथ एजॉल्ट होना जरूरी है। एजॉल्ट क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप जाके डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। तो ये सेक्शन 100 के अंदर आप प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर सकते हो, ठीक है। ये सेक्शन 100 था। आगे चलते, सेक्शन 101 क्या कहता है, व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, ठीक है। ये राइट आप उस टाइम पे क्लेम कर सकते हो। डेथ के लिए कौन सा है, अगर मान के चलो प्राइवेट डिफेंस करते टाइम किसी सामने वाले की मौत हो जाती है, जो आपको हरास कर रहा है, वो जो आपके साथ एजॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप सेक्शन 100 यूज करोगे। अदर देन डेथ, ठीक है, उस केस में आप सेक्शन 101 का यूज करोगे। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू वॉलेंट्री कॉजिंग डेथ। अगर वॉलेंट्री कॉजिंग डेथ, वॉलेंट्रली अगर डेथ कॉज होता है, उस केस में आप ये सेक्शन 101 का यूज नहीं कर पाओगे या प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। सेक्शन 100 इंपॉर्टेंट था, सेक्शन 99 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 96 97 इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना। सेक्शन 102 देखते हैं, द कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल आता है, ये सेक्शन क्या कहता है कि प्राइवेट डिफेंस कब स्टार्ट होता है और कब तक कंटिन्यू रहता है, इस पर बात की गई है इसमें। कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी।
द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस एज सुन एज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस फ्रॉम एन अटेम्प्ट or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed, and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues. इसका मतलब समझाता हूं मैं अभी। कमेंसमेंट कब होगा? जैसे ही एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर आपको लगे, द मोमेंट एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर या डेथ इस तरीके का कुछ हो, उस टाइम पे कमेंसमेंट स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 102 ऑफ द आईपीसी। ठीक है, उस टाइम से आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। मतलब सपोज करो एक्स पर्सन है और एक पर्सन है वाई। एक्स को लगा, सपोज करो एक्स को लगा कि वाई मुझे मार सकता है या मारने वाला है, तो इसका जो टाइमिंग है स्टार्ट हो चुका ऑलरेडी। हाँ, एक एक्सेप्शन है, ठीक है, मैंने बताया पहले सेक्शन 99 में भी है और आगे भी जनरल एक्सेप्शन में आप देखोगे कि आपके पास रीजनेबल टाइम होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है कांटेक्ट करने का अथॉरिटी को या पुलिस को बुलाने के लिए या किसी से हेल्प लेने के लिए, उस टाइम पे आप प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन इंस्टेंटली अगर आपके पास टाइम नहीं है और ये एप्रीहेंशन आपको दिखता है, तो उसी टाइम से जो है आपका प्राइवेट डिफेंस आप क्लेम कर सकते हो। द मोमेंट एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर अपीयर्स टू यू, यू कैन यूज द प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, और कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक आपका एप्रीहेंशन बना रहता है, जब तक आपका डेंजर बना हुआ है तो है। सपोज करो वाई है और वाई यहाँ से चला जाता है, आपको कोशिश करता है मारने के लिए लेकिन नहीं कर पाता और यहाँ से चला जाता है। चले जाने के बाद एप्रीहेंशन खत्म हो गया, आपको उस दौरान डर नहीं है, उस तो जाते वक्त इसको आप नहीं मार सकते हो। ये प्राइवेट डिफेंस के अंडर नहीं आएगा। जब तक एप्रीहेंशन है, जब तक ही आप कमेंस होगा और जब तक ही कंटिन्यू रहेगा। ये सेक्शन 102 है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 103, ठीक है, ये क्या कहता है? ये प्रॉपर्टी के लिए, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। जो पिछला सेक्शन था 102 वो किसके लिए था? बॉडी के लिए था। ये प्रॉपर्टी के लिए है। किस केस में आप प्रॉपर्टी के लिए प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हो, उसको हम बाइफरकेट करते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड है, बैरक का टर्म है, इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से देखो। द फर्स्ट, अगर कोई रॉबरी करता है, ठीक है, अगर आपके प्रॉपर्टी के लिए, आपके प्रॉपर्टी में कोई रॉबरी करता है, उस टाइम पे भी आप प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर सकते हो। प्राइवेट डिफेंस कहने का मतलब रॉबरी कर रहा है, अगर आप दोनों में कुछ आर्ग्यूमेंट्स होता है या फाइट होता है, उस दौरान सामने वाले की मौत हो जाती है, तो उस केस में आप प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर सकते हो। प्राइवेट डिफेंस का मतलब ये होता है। सेकेंडली, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, कोई रात में घुस के आपके हाउस का तोड़फोड़ कर रहा हो, उस केस में प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर सकते हो। थर्ड, मिसचीफ बाय फायर, कोई आग जलाने की कोशिश करता है, ठीक है, आपके बिल्डिंग में या टेंट में, वेसल्स विच बिल्डिंग टेंट वेसल्स ह्यूमन ड्वेलिंग, जहाँ पे मतलब टेंट हो, बिल्डिंग हो, इस तरीके से कोई मिसचीफ करता है बाय फायर। मिसचीफ सिर्फ नहीं, मिसचीफ बाय फायर, उस केस में भी आप प्राइवेट डिफेंस का क्लेम कर सकते हो। फोर्थ क्या है? थेफ्ट के केस में, मिसचीफ हाउस ट्रेसपास अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज मे रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट विल बी द कंसिक्वेंस। यहाँ पे देखो मिसचीफ बाय फायर है, यहाँ पे सिर्फ मिसचीफ है। सिर्फ मिसचीफ में नहीं होगा, और होगा तो कब होगा? जब मिसचीफ की वजह से लगे कि एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है या कोई डेंजर है ऐसा, या ग्रीवियस हर्ट हो। ठीक है, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट। चोरी करने आया, सिर्फ चोरी करके जा रहा है, उस केस में आप प्राइवेट डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते हो। लेकिन चोरी करने आया, लेकिन आपको लग रहा है कि इसके साथ साथ एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है या फिर मुझे नुकसान कर सकता है, मुझे मार सकता है, ठीक है, या ग्रीवियस हर्ट कर सकता है, उस केस में अगर वो सामने वाले की मौत हो जाती है तो प्राइवेट डिफेंस आप क्लेम कर सकते हो। यह है सेक्शन 103। अब देखते हैं सेक्शन 104 एंड 105। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, ये प्राइवेट डिफेंस उसके लिए है, अदर देन डेथ के लिए। डेथ के लिए आपका कौन सा सेक्शन था? 102, 103 प्रॉपर्टी के केस में है। ठीक है, ये अदर देन डेथ है कि डेथ के अलावा भी आप प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर सकते हो। सपोज करो आप दोनों के बीच फाइट हुआ, ग्रीवियसली हर्ट हो गया सामने वाला बंदा, ठीक है, तो उस केस में आप प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर सकते हो। और वो कब कर सकते हो? जब सामने वाला क्रिमिनल ट्रेस पास कर रहा हो, ठीक है, चोरी कर रहा हो, मिसचीफ कर रहा हो। देखो मिसचीफ में डेथ वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, मिसचीफ सिर्फ कर रहा हो तो आप प्राइवेट डिफेंस डेथ के लिए नहीं ले सकते हो, लेकिन अदर देन डेथ के लिए प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो। मिसचीफ कर रहा है लेकिन वो ग्रीवियस हर्ट हो गया, उसको आपने उसको मार दिया, उसका हाथ पैर टूट गया, उस केस में आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो। लेकिन अगर मिसचीफ बाय फायर है, उस केस में डेथ के लिए भी आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो। ये डिफरेंस है, ये यहाँ पे ध्यान रखना। अगेन 105 क्या कहता है? कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा? सेम, जब एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर स्टार्ट होता है और जब तक खत्म नहीं हो, जब तक आप प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर सकते हो। तो ये था सेक्शन 104 एंड 105। लास्ट सेक्शन हम देखेंगे 106 क्या कहता है। सेक्शन 106 क्या कहता है, इसको इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट। ये देखो, डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन।
ठीक है। एक डेट मतलब इसको हम पहले आपको एग्जांपल समझाता हूँ, बेयर एक्ट समझने से अच्छा पहले इसको एग्जांपल समझ, यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया, इसको हम पहले समझते हैं। ए इज अटैक्ड बाय मॉब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम। ए जो है एक मॉब के द्वारा अटैक किया जाता है, एक भीड़ होती है जो ए को मारना चाहती है। ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन द मॉब। और उसके पास इतना टाइम नहीं है, इतनी एफिशिएंसी नहीं है ए के पास कि वो पूरे मॉब से अकेले लड़ सके या अपने आप को डिफेंड कर सके, अनलेस कि वो फायर करता है मॉब के ऊपर बाय गन, ठीक है। एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन हु आर मिंगल्ड विद द मॉब। लेकिन फायर करने से क्या होगा, उस मॉब में, उस भीड़ में बच्चे भी हैं, ठीक है, तो हो सकता है उसके फायर करने की वजह से बच्चों को हर्ट हो जाए, मतलब बच्चे को भी गोली लग सकती है, ये सिचुएशन है। तो क्या उस केस में उसे फायर करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए, प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर सकता है या नहीं? तो डेफिनेटली कर सकता है। ए कमिट्स नो ऑफेंस इफ सो फायरिंग ही हार्म्स एनी ऑफ द चिल्ड्रन। वो खुद को बचाने के लिए, मॉब से, भीड़ से बचाने के लिए अगर वो भीड़ पे फायर करता है और उस फायरिंग की वजह से किसी बच्चे को हार्म पहुंचता है जो कि उस भीड़ में इंक्लूड है, शामिल है, तो उस केस में उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ही इज नॉट लाइबल, ए इज नॉट लाइबल, यही कहता है सेक्शन 106। तो ये बेसिक था पूरा जो कॉन्सेप्ट था प्राइवेट डिफेंस का 96 to 106, ठीक है। तो सारा सेक्शन आपको याद नहीं रखना है, बस उसके प्रोविजंस को आपको याद रखना है, ठीक है, बेसिक सा। तो इतना ही, बाकी इस वीडियो में इतना ही। फिर जो है नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी कोशिश करेंगे लाने के लिए। इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।